नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट IIT मद्रास एंड आल्सो विजिटिंग फेलो एट क्लॉस सेंटर फॉर लैंड एंड warfare studies, one of the topmost think tanks when it comes to military policy, armed and guidelines and documents, those kind of things. Now, जब से ट्रम्प आए हैं तब से बवाल मचा रखा है। हमें लगा था वो डीप स्टेट को चेंज करने आए, हमें नहीं पता था कि वो खुद ही एक डीप स्टेट का हिस्सा बन जाएंगे। ही विल बिकम एन वेपन ऑफ द डीप स्टेट इटसेल्फ। ही हैज बीन डूइंग थिंग्स व्हिच आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। ही हैज बीन डिस्ट्रॉइंग रिलेशंस। अपने ही साथियों को अलग कर रहे हैं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, अपने को ही नहीं छोड़ा उन्होंने। सबको एक-एक करके दूर करते जा रहे हैं। मैं कहूँगी इससे तो बढ़िया दुश्मन होता है, क्योंकि दुश्मन आपको यूनाइट कर देता है और दोस्त बनकर इन्होंने सबको तोड़ना शुरू किया है। ये कर क्यों रहे हैं ये सब? There must be some thought about it. I'm sure he's a businessman. He cannot be so stupid, I would use the word, that he can destroy something America has built in last, so many years. भारत के सारे रिलेशन नॉर्मलाइज होने में ही 25 साल लग गए थे। अब वो एक नए डायमेंशन पे जा रहे हैं। नए डायमेंशन, इंक्रीजिंग द वॉर एरिया, नोबल पीस प्राइज चाहिए, पर अब वो वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो वॉर्स चाहते हैं, वो वॉर्स को फ्यूल कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं। रशिया ने सीधे-सीधे कहा था कि पीस ट्रीटी साइन कर लो। वी डोंट वांट अ सीज़फायर, वी वांट अ पीस ट्रीटी। द टर्म्स हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स। सीज़फायर मीन्स स्टॉप, पीस मीन्स कंप्लीट stop and come to a resolution. He is planning to start wars across the world. Which are the areas where these wars are going to take place? And why is he doing that? Because there's a clear cut strategy behind what he's doing. He is not a fool. He is a billionaire. He's not a fool. He's come from the business world. अब वो बिजनेस अपने लिए हो, अमेरिका के लिए हो, या उन लोगों के लिए हो जिन्होंने उनको उस पोजीशन पे बिठाया है। समझते हैं राजीव सर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। ओवर टू यू सर। थैंक यू। दो तीन चीज आपने कही है, मेरा मानना थोड़ा अलग है। सबसे पहली बात, ट्रम्प इज नो बिजनेसमैन, जीरो। His only success was his reality show on TV, The Apprentice. His reality sector is a catastrophe. He has been helped out by the Russian oligarchs and some say the Russian mafia. उनका पैसा है। He has no head for any business. His IQ would be average to below average. He has no IQ. His intelligence is at par with Xi Jinping. जो शी जिनपिंग के बंदे हैं वो भी कहते हैं कि वो his IQ is average to below average. केवल एक चीज है, उस घोड़े की तरह है कि भाई उसको एक दिशा दिखा दो, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, वो उसी दिशा में चले। इसको एक दिशा दिखाया गया है इन प्रोजेक्ट 25। दो थे, एक चुन के ये लेके आया है और उस पे चल रहा है। टैरिफ वॉर एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दैट प्रोजेक्ट 25 रिपोर्ट, which has been written by Heritage Foundation, which is a front for Republicans. हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के 1-2 साल पहले वो डाल देते हैं कि जो प्रेसिडेंट अगर हमारा बन जाएगा तो ही शुड लुक एट दीज थिंग्स। रीगन चला था उस पे, और ये ट्रम्प पहले टर्म और दूसरे टर्म उसी पे चल रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। देयर वर 2 ways टू लुक एट यूएस इकोनॉमी में। या तो सबसे दोस्ती करके, ट्रेड एग्रीमेंट करके, सी हाउ बेस्ट यू कैन डू फॉर द यूएस इकोनॉमी, या सबसे लड़ाई लड़ लो टैरिफ करके। सबसे लड़ाई लड़ना टैरिफ करके इज द मोस्ट यूजलेस थिंग, क्योंकि आप कंज्यूमिंग नेशन है। आप नॉर्मल लाइफ के लिए सब चीज इंपोर्ट करते हो, जो चीज इंपोर्ट करते हो उस पर टैरिफ डाल रहे हो। टैरिफ का पैसा तेरे पब्लिक हैं जो पे करने वाले हैं। जिस देश के ऊपर टैरिफ लगाया उसको नहीं मिलने, उसको कुछ नहीं होना है। हाँ, कुछ एक, खास करके भारत, कुछ एक देश हैं जिनका एक्सपोजर काफी है यूएस में, डाइवर्सिफिकेशन में मुश्किल होगा तो वो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा,
मगर वो पार्लियामेंट उनके इक्विवेलेंट पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। फॉर अ ट्रेड एग्रीमेंट टू बी वैलिड रैटिफाई होना पड़ता है फ्रॉम बोथ द पार्लियामेंट्स, एंड रैटिफिकेशन मींस 2/3 मेजॉरिटी। वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, वेदर इट्स बी जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, ईयू, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो अभी पार्डन माय लैंग्वेज ऑर्गेजम उस ले रहा है कि मैं ट्रीटी कर लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। दैट इज वन। नंबर टू, डीप स्टेट एक सिंगल एंटिटी नहीं है। क्राउन काउंसिल, उनके साथ काम करने वाले कमिटी, और उसके नीचे जो देश संसार में काम करना है वो राउंड टेबल है। उस राउंड टेबल में जॉर्ज सोरोस और उसके ग्रुप थे जिनको निकाल दिया है, अभी के लिए निकल गए हैं वो। ये लड़ाई इसका है कि मैं क्राउन काउंसिल पर कब्जा करूं। जो क्राउन काउंसिल यूरोप में है वो निकाल के उसका बेस यूएस के एमएनसीज के साथ करना चाहता है। यूएस के पास उसके जो एमएनसीज हैं, जो उसके एग्रो एंड डेयरी के एमएनसीज हैं, फार्मा के एमएनसीज है, उसके एमआईसी के एमएनसीज है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ओवर, एमआईसी को छोड़ के बाकी के पास ओवर कैपेसिटी है और संसार उतना ले नहीं रहा है उनसे, खास करके एग्रीकल्चर। तो इसीलिए वो दबाव डाल रहा है पूरे ट्रेड ट्रीटी में कि भाई मैं इनके लिए पैसे बनाऊं, क्योंकि इन्होंने फंड किया है मुझे इलेक्शन कैंपेन के लिए, बट दे नो टेकर्स। अब इंडिया जैसे कंट्री को आप बोलोगे कि फार्मा, अब मेरे से एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट लो व्हेन आई एम सरप्लस। जिस दिन वो हमसे बात कर रहा था कि भाई आप ये करो, हमने तो, अमूल ने तो अपनी दुकान खोल ली कोऑपरेटिव इन स्पेन, मैड्रिड और बार्सिलोना में दुकान खुल गई उनकी। दे अमूल इज रनिंग दी कोऑपरेटिव इन स्पेन विद स्पेन का डेयरी। इतना सक्सेसफुल हो गया है वो कि अभी स्पेन का हर प्रोविंस और पोर्चुगल का हर प्रोविंस कह रहा है अमूल को कि हमारे पास आके हमारा आप कोऑपरेटिव खोलिए, और हमको बोल रहे हो कि दूध तुमसे लो। इन्हें कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर कोई रिपोर्ट पढ़ते हो तो उसको समझने की अकल होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो समझा नहीं क्या? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन अमेरिका इज 3 times द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनीवेयर। सिंपल। 70s तक आप, यू वर द प्रोडक्शन हब ऑफ द वर्ल्ड। 70s तक। उसके बाद आपके एमएनसीज ने डिसाइड किया कि हमको प्रॉफिट चाहिए। यूएस में कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ऑल स्टार्टेड गोइंग वेरी हाई, तो वो सारा प्रोडक्शन बाहर ले चले गए। आज आप अदर देन हाई एंड वेरी हाई टेक आप कख नहीं बनाते। सेफ्टी पिन तक आपका बाहर से आता है, टूथपिक तक बाहर से आता है, और जो आप खरीद रहे हो उस पे आप टैरिफ लगा रहे हो। तो अगर फर्ज कर लो जैसे वियतनाम का 30% आपके ऊपर, यानी जो एक्सपोर्ट करता था वो 30% ऑफ इस जीडीपी, उसने एग्रीमेंट कर लिया, हो जाता है। यू थिंक द वियतनीज कंपनीज आर गोइंग टू बेयर द कॉस्ट ऑफ दिस टैरिफ? वो तो आपके देश में आप इंपोर्ट कर रहे हो। इट इज लाइक अ दुकानदार टेलिंग पीपल कि भाई अब से मेरे दुकान में ये जो पैसा है, कॉस्ट है, 3 गुना बढ़ गया या 15% बढ़ गया है, मैं उस दुकान में जाऊंगा खरीदने के लिए? मैं तो जो दूसरा दुकान है जहां पे ये टैरिफ नहीं लगा है मैं वहां जाऊंगा। लेकिन यूएस की जनता जाए कहां? उसी दुकान से खरीदना। सो डजंट मेक एनी बिजनेस सेंस। दैट इज वाई सब आपके पास आ रहे हैं डील करने के लिए। मैक्रो भी कर रहा है कि भाई जितना जल्दी आप ईयू का एग्रीमेंट कर लो, हम सब पास करने के लिए तैयार हैं। इटली आपके साथ अलग बात करने के लिए तैयार है, ग्रीस, साइप्रस अलग। आपने तो ऑलरेडी नॉर्वे, आपका आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के साथ तो 1 अक्टूबर से आपका एग्रीमेंट शुरू है, हो चुका है। यूके के साथ आपका एफटीए हो चुका है।
कनाडा कतार में खड़ा है कि हमसे भी कर लो। और आप जो जो वो कल देखते हैं कि आप 25% और लगाता है, नहीं लगाता है, क्या करता है। 50% लगा दे, कोई फर्क नहीं अभी पड़ता। न्यूज जो है ये वो लगा दिए एज पर देम 12 o'clock नहीं, वो midnight। तो कल से लागू होगा ना, लेट्स सी। टाकों का कोई भरोसा नहीं है ना। आपके पास 50 देश खड़े हैं कहते हुए कि जो आप यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हो हमें दे दो, प्लस कई उन 50 में कई देश हैं वो कहते हैं आप यूएस से कुछ इंपोर्ट मत करो, हमसे ले लो। क्योंकि आपके ऊपर जो उसने टैरिफ लगाया है, चाहे 25% चाहे 50%, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1% ऑफ योर जीडीपी। तो नैरेटिव वॉर पे मत जाना। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरे तरफ से 5,000 क्या 1,00,000% भी टैरिफ कर, मैंने बेचना ही नहीं तेरे को। एसेंशियल इमरजेंसी मेडिसिन, इंडिया का 90% फार्मास्यूटिकल एसेंशियल क्रिटिकल मेडिसिन इस्तेमाल होता है यूएस में। इमेजिन उसकी हेल्थ सर्विस को क्या होगा जब आपका निकल जाएगा। 50% ऑफ योर यूएस मेडिकेशन इज योर मेडिसिन, 90% ऑफ इस क्रिटिकल हेल्थ केयर मेडिसिन इज योर मेडिसिन। अकल भी है उसमें, मैं निकाल दूंगा। रशिया तो कह रहा है मुझे दे, आई वोंट बी सरप्राइज कर आप फार्मास्यूटिकल बंद करके पूरा वहां दे दो। ऑलरेडी योर आईटी हैव डबल्ड देयर कॉस्ट फॉर सर्विसेज टू यूएसए। योर फार्मा एक्सपोर्ट हैव स्लोड डाउन। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, आप ही आप, इसको बोलते हैं देशभक्ति। आप ही आप चरमरा रहे हैं वहां पे। अभी आईटी सर्विस पैसे डबल कर दिए हैं कि हमसे आईटी सर्विस करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा है, डबल द पैसा लगेगा तुमको, दूसरों को नहीं देंगे। डबल क्यों लग रहा है, ट्रंप से जाके पूछ लो। ये हालत है अभी। तो इसको अभी अलग करते हैं। दूसरा, वेनेजुएला के बाहर उसने पहले 3 थे, 2 और 5 शिप, और उसका एम्फीबियस रेडी ग्रुप जिसमें 3 जहाज होते हैं, तकरीबन 2000 प्लस मरीन्स को रखा है। क्यों? कहता ड्रग कार्टेल। भाई 2005 तक तो तेरा डीए वहां पे था, तब तक ड्रग कार्टेल के बारे में तू उछल नहीं रहा था। 2005 से तेरे को लात मार के निकाल दिया तो तब से ड्रग कार्टेल। उसके पहले क्या वो तेरे को क्या टॉफी बेच रहे थे? इनका प्रॉब्लम मैं बताता हूं डीए का क्या है, सीआईए और डीए का। ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के बाद इनको ब्लैक मनी चाहिए विच इज नॉट ओवरसीन बाय द कांग्रेस। 85 तक इनका पैसा कांग्रेस से आता था तो कांग्रेस ओवरसी करता था, इसीलिए वो ईरान कॉन्ट्रा अफेयर आया। व्हेन दे सोल्ड ब्लैक मार्केट वेपन्स टू इरानियंस टू गेट मनी, इट वाज अ वेरी फेमस थिंग। आप गूगल करके ईरान कॉन्ट्रा अफेयर देख लें। मेनी हेड्स हैड रोल्ड, ये रीगन के टाइम में थे। उसके बाद से दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स नार्कोटिक्स। द बिगेस्ट कार्टेल ऑफ drug cartel in the globe is considered to be Colombia, controlled by DEA and CIA. कोलंबिया के बारे में चीखते नहीं हो? हाँ, अभी छोटे मोटे रेड करते हो ऑन सर्टेन कार्टेल्स हु डोंट अबाइड बाय यू। बाकी तो ये सारा इलाका जो है यहां पे ड्रग मार्केट बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। Colombia became bad from the time Hugo Chavez kicked out Carlos Peros, जो यूएस का आदमी था। तब तक तो ठीक था, मतलब यू वर नॉट 98 के पहले तो क्या ड्रग कार्टेल नहीं थे? तब भी थे, आज भी हैं। तब तक ठीक था, आज ठीक नहीं है। क्यों? ह्यूगो चावेज ने नेशनलाइज कर दिया सब कुछ, अमेरिकन बिग बिजनेस को लात मार के भगा दिया।
तब से वेनेजुएला खराब हो गया, क्योंकि बिग बिजनेस उसका, एंड खास उनके जो प्लांटेशंस वगैरह थे अपने एग्रो इंडस्ट्रीज के. So is it any surprise when agro industries has supported Trump that they are suddenly gunning for Venezuela? आपको वेनेजुएला से तेल वेनेजुएलन तेल हैज बीन सैंक्शनड. इंडिया को स्पेसिफिकली बाइडेन ने 600 मिलियन का छूट दे रखा था कि 600 मिलियन वर्थ ऑफ वेनेजुएलन ऑयल यू कैन बाई. अब आपने कैरिबियन सी के तरफ से वेनेजुएला में खड़ा कर रखा. रिमेंबर, Venezuela people are a very proud people. There used to be a Spanish empire till the end of the 18th century. वो मैप दिखाना पहला स्पेनिश एम्पायर का मैं दिखा देता हूं कि अमेरिका तब बन रहा था. 1784 में भी लड़ चुका था. उसके टाइम स्पेन क्या था, आपको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है 2 मैप. पहले we'll take the Spanish Empire. ये ब्लू और लाइट ब्लू ये पूरा है, दिस इज स्पेनिश एम्पायर, एंड दिस इज इन 1790. अमेरिका हैड ऑलरेडी वन द बैटल अगेंस्ट ब्रिटेन. ये पिद्दू सा इलाका जो है राइट कॉर्नर में, दैट वाज अमेरिका. फ्लोरिडा तक was स्पेनिश एम्पायर. ये पूरा देख रहे हो आप, ग्रीन में जो है वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन, दैट वाज पोर्चुगीज विच इज करंट डे ब्राजील. सो इन होल ऑफ लैटिन अमेरिका ओनली ब्राजील स्पीक्स पोर्चुगीज. बाकी सब इंक्लूडिंग मेनी कंट्रीज इन द कैरिबियन स्पीक स्पेनिश. ये तो बाद में जर्नी टू द वेस्ट करके अमेरिका ने कॉन्कर किया है ये सारा इलाका. नाउ विद दैट अर्ली 19th सेंचुरी में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड साइमन बोलीवार, जिसके नाम से ये कंट्री बोलिविया रखा गया है. ही इज कंसिडर्ड एज द लिबरेटर ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम स्पेन. He was born into a Spanish family, wealthy family. He's done all his schooling in Spain, and then he has come back, and then he has said कि नहीं, अपना country अलग होना चाहिए. We are not Spanish, because यहाँ पे mix काफी है. Local और white blood के mix को ये Creoles बोलते हैं. Whether it be native South Americans or native Africans, इनको Creoles बोलते हैं. Okay. So he is the one who was in the Spanish army, Venezuelan army, born in their capital Caracas, who led the revolution in Latin America against the Spanish Empire, and they beat them finally. Simon Bolivar, कभी टाइप करके उसका नाम देख लो. He is considered the liberator of South and Central America. And कहां से है ये? Whole movement started from Venezuela. So they are quite a proud race, distinct from the others. Like I said, the country of Bolivia was not named Bolivia before the 19th century. The Bolivian people, out of respect for Simon Bolivar, renamed their country as Bolivia. Okay. अभी आजकल सुनने में आता है गयाना के साथ भी इनका कुछ है, वो बॉर्डर एरिया एंड ऑल. इन दी ओल्ड स्पेनिश टाइम में और उसके बाद भी गयाना यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ वेनेजुएला. इवन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, 2 जगह से जहां से वॉइस आया है कि वी सपोर्ट द अमेरिकन्स. ओके, गयाना, ट्रिनिडाड, टोबैगो एंड आई थिंक जमैका, ऐसे पेरू, ऑल दीज यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ वेनेजुएला. सो शिप्स ले आया वो कैरिबियन सी में. वो वेनेजुएला का मैप दिखा देना, अभी जो नेक्स्ट वाला भेजा था, कैरिबियन सी में लेके आया. बिकॉज वेनेजुएला ओपन्स अप इनटू द कैरिबियन सी. इट इज नॉट ऑन द पैसिफिक, इट इज ऑन द अटलांटिक.
हिम्मत है? 4.5 lakh people. If you see, this is Venezuela, which opens on the Caribbean Sea, and that is Atlantic. ये कैरिबियन सी में लेके आया है अपना शिप्स, एंड कोलंबिया के तरफ लेके आया है टू शो कि वहां लैंड कर रहा है। कोलंबिया बॉर्डर के ऊपर ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए, एंड 4.5 lakh people have joined his militia and they have picked up arms against any landing of the marines. 2000 मरीन है लिया। A country which is scared of body bags and an army which tries to hide its body bags from the people can never fight. फौज में एक है jus ad bellum, just cause for fight. क्या just cause बता रहे हो? You think the people don't know of USA कि ड्रग ट्रेड आप करते हो? Take Afghanistan. Before the Americans went there in early 2000, तालिबान के नीचे production of poppy was only 7%. When the Americans have gone there, it increased to 95%. क्यों? ड्रग ट्रेड कि मेरे को ब्लैक मनी मिलेगा, इट विल नॉट बी अकाउंटेबल टू द कांग्रेस, आई कैन डू व्हाट आई वांट। किसको पैसा दूं, कहां से दूं? व्हाई डू यू थिंक ट्रंप इज डूइंग हिज क्रिप्टो करेंसी विद पाकिस्तानीज? अब ड्रग ट्रेड का पकड़ जोर हो रहा है, एफएटीएफ का ट्रैकिंग इजी हो रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी में करो। ब्लॉकचेन है, अभी तक उसका तोड़ नहीं है, इट इज स्टिल क्वाइट सिक्योर। आई कैन स्टिल यूज द मनी फ्रॉम दैट फॉर नार्को टेररिज्म से क्रिप्टो टेररिज्म। तो लोग डरते हैं, सोचते हैं कि यार इसके बाद भारत से हमला करेगा, करके तो दिखाए, हिम्मत है। आप सोमाली पायरेट से डर के कख नहीं किया। क्यों? बॉडी बैग आ जाएगा कि मैं हमला करने जाऊंगा, वो पायरेट फायर करेगा, बॉडी बैग आ जाएगा। घंटा कुछ कर सकते हो तुम अगर डरते हो तो। अफगानिस्तान से आपने इतने सारे बॉडी बैग्स छुपाए हैं अपने लोगों से, जर्मनी में जाके हॉस्पिटल में रख के वहीं बरी किया हुआ है। तो बीबीसी के रिपोर्टर्स थे जिन्होंने उसका देख के पूरा इंटरव्यू करके सारा कुछ पब्लिश किया, दोनों को सड़क पे निकाल दिया और रिपोर्ट हटा दिया आपने। ये है वो देश कि हमला करेगा? अरे पिद्दू जैसे देश के ऊपर हमला कर सकता है, भारत जैसे देश पे करके दिखा दे। उसकी खुद की फौज नहीं आएगी यार, उनके खुद के फौज को पता है कि हमने चीन से लड़ना है ताइवान के ऊपर, भारत के बगैर हम लड़ नहीं सकते। वो तो खुद हैरान है कि भारत के साथ आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या मिल रहा है? वही चीज जो शी जिनपिंग से लोगों ने पूछा था जब उसने गलवान किया कि पागल हो गए हो, आपको भारत की मदद चाहिए, भारत से ही लड़ाई ले लिया। सेम इधर आपको भारत से मदद चाहिए और लड़ाई ले रहे हो जहां पे आपके ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं। आप बड़ा स्मार्ट खेल रहे हो। एचएएल को बोल रहे हो यार तू जी के साथ बात करता रहे, दाने फेंकता रहे, वो चुगता रहेगा। डीआरडीओ बात कर रहा है साफरान से, साफरान ने ओपनली कह दिया वी आर ऑलरेडी वर्किंग डीआरडीओ के साथ अपने करंट इंजन का साइज छोटा करने के लिए, ताकि वो आपके तेजस के बॉडी में फिट हो जाएगा। और आमका के लिए अलग से एग्रीमेंट है जो आमका के लिए साइन करूंगा। वो किस लिए दबाव में है? आपका कावेरी इंजन तैयार हो जाएगा। कावेरी इंजन तैयार हो गया तो आपको चाहिए नहीं, रशिया तैयार है आपको इंजन देने के लिए। अभी पुतिन आने वाला है Su-57 के लिए बातचीत करने के लिए। आप Su-57 लोगे या उसका टेक्नोलॉजीज लोगे, किस तरह से करोगे, वो तो एयरफोर्स और डिसीजन मेकर्स जाने। जी की वाट लगी हुई है, वो तो पहले से तैयार है यहाँ पे आके सारा कुछ बनाने के लिए। ये तो ट्रंप और उसके क्लाउन्स ने रोका हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना, इफ यू इलेक्ट अ क्लाउन ही मेक्स द कंट्री अ सर्कस। Very apt. Yeah.
सारे देशों से जो आपके दोस्त हैं सबसे आपने लड़ाई लड़ ली। अब दोस्त दोस्त जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देख लो, भारत और रशिया मिल गया है, चाइना उनके साथ मिलना चाहता है। हाइपोथेटिकली आप ले लो रशिया, इंडिया, रशिया, चाइना, और साथ में यूरोप भी आपके साथ आ जाता, क्योंकि इसमें जो अभी यूक्रेन की लड़ाई में है, वेस्टर्न यूरोप इज रेडी क्योंकि उनकी इकोनॉमी चरमरा गई है। ईस्टर्न यूरोप इज नॉट येट रेडी। उन्होंने कौन सा पैसा देके यूक्रेन को हथियार दिया? उनके पास जो पुराने रशियन हथियार थे वही दिए थे। उन्होंने कोई नया हथियार कुछ नहीं दिया ईस्टर्न यूरोप में। हथियार सारा तो वेस्टर्न यूरोप ने दिया है। अब उनकी वो चरमरा गई है। अब वहां पे ट्रंप बोल रहा है कि मैं वहां देना चाहता हूं, तुम खरीदो। वेस्टर्न यूरोप ठेंगा दिखा रहा है कि मैं क्यों खरीदूं, मैं अपना जो पैसा उसको खरीद के वो देना है तू डायरेक्टली दे, मैं अपने पैसे से अपना अपने लिए सामान इकट्ठा करूं, इसलिए आपसे बात कर रहा है। क्योंकि कैपेसिटी उनके पास है नहीं बनाने के लिए, तो वो भारत की ओर देख रहा है। प्राइम एग्जांपल जर्मनी का एक कंपनी है राइन मेटल, उसने तो अनिल अंबानी के कंपनी के साथ साइन करके रत्नागिरी में उसका चल रहा है 155 आर्टिलरी एम्युनिशन बनाने के लिए। तो इस तरह से वो हर एक के लिए आपके साथ बात करना चाहते हैं। कैपेसिटी आपके पास है, उनके पास नहीं है, यूएस के पास भी नहीं है। टोटल जो उसके थार्ड का मिसाइल है, जो एम्युनिशन है एडी का, 601 साल में बना सकता है। एक साल में 1.1 सबमरीन बना सकता है। इतनी ही काबिलियत है, स्किल्ड लेबर है नहीं भाई। ये सब के लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। केवल टेक्नोलॉजी और हाई लेवल मैनेजमेंट से आपकी फैक्ट्री नहीं चलती। तो इसीलिए अभी वेनेजुएला को धमकी क्यों दे रहा है? वो डूब नहीं रहा वेनेजुएला, और उनके पीपल बार बार मोदुरो को इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और डूब नहीं रहा। People also think they have a lot of oil. That is the main reason they are ऑयल helping. तो बहुत है, वो तो पहले ऑयल वाले निकल गए, तब से वो पीछे पड़ा है ना। तेल एंड ड्रग्स, जैसे मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान का। आई स्टिल रिमेम्बर, इनका डीए का ऑफिसर में डीए था ताजिकिस्तान में, तो उसके अपने उनका डीए जो था, यूएस का डीए, उसने कहा यार वो डीईए का, उनका ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी का बंदा है, वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा अच्छा, मेरे से क्यों बात करना चाहता है, मेरा क्या लेना देना उसके साथ। फिर भी मैंने कहा चलो, तो वी मेट इन अ होटल, बात कर रहे थे, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट बहुत फैल गया। तो मैंने उसको वही स्टैटिस्टिक दी, यार तुम्हारे आने से पहले तो 7% था, तुम्हारे आने के बाद 95% हो गया, कैसे हुआ? पहले तो तुम जवाब दो, तुम्हारे वॉच के नीचे बढ़ा है ना, तो रो किस लिए रहे हो? बढ़ावा किसने दिया? तुमने। तो ही वाज शॉक्ड। आई टोल्ड हिम लुक, वेरी सिंपल। अब उन दिनों अफगानिस्तान में बिल्कुल भी बिजली नहीं था, बट हेरोइन के लैब जो अंडरग्राउंड घर के नीचे बैठ के बनाते थे वो लोग, वहां बिजली चाहिए होता था, तो उस हट पे बिजली है, इनका नाइट ऑपरेशन करते। बड़ा सिंपल है, जिस गांव में जिस मकान में बिजली है उसको ठोक दो, और आपके पास पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स है, पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स मार दो, साले लैब खत्म। सर ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम नहीं जानते? चुप हो गया। मैंने कहा तू करेगा भी नहीं, कि मेरे को पता है कि तुम कंट्रोल करते हो। तो भाग गया वहां से। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यार, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। फ्रॉम 7 to 95% व्हेन यूएस स्टेप्ड इन एंड डीए, ऐसे तुम लोग तो बैठे हो यहाँ पे, तो 95% कैसे बढ़ गया? ऐसा पॉपी की खेती ऐसे ही तो नहीं होती। तो पॉपी की खेती जितना तुमने एजेंट ऑरेंज वियतनाम में डाला, उसका 1/10 भी डाल दो, पॉपी की खेती खत्म। वेयर देयर इज अ विल, आई सेड देयर इज अ वे। तुम करना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम कंट्रोल करना चाहते हो, और दाल गल नहीं रही है भारत के तरफ से, तो बात करना चाहते हो कि भाई किस तरह से, कहाँ। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिकाऊ हूं, सॉरी, मैं बिकाऊ नहीं।
भाग गया वो, उसके बाद कभी शक्ल नहीं दिखाई उसने। ये हालत है उनके CIA और DEA का। इसके ऊपर तो हॉलीवुड की पिक्चरें भी बनने लगी हैं, जो रोक नहीं पा रहे हैं वो, बट दे शो इट एज रेनेगेड DEA चैप और रेनेगेड CIA। ना, इट्स ऑफिशियली डन यार। कोलंबिया में जो बंदा उसके अगेंस्ट जाता है उसको ठोक देते हैं। तो कोलंबिया में ड्रग क्यों नहीं खत्म हुआ अभी तक? वेनेजुएला से ह्यूगो चावेज ने 2005 में उनको निकाला था ऑन द चार्जेस दैट दे वर स्पाइंग अगेंस्ट ह्यूगो चावेज, राइट। तो 2005 तक तो ड्रग्स थे ना वहां पे, उसके पहले से ड्रग्स चल रहे हैं। वो तो पता नहीं कब से ड्रग्स चल रहे हैं, 80 के दशक से, 90 के दशक से ये ड्रग चल रहा है पूरा, गोइंग थ्रू द कैरिबियन। इसका तो 70 तक में तो बहुत पहले से चल रहा है। एक तो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर भी बनी थी उसके ऊपर, वेयर दे शोड पॉपी फील्ड्स, एंड उसके ऊपर सारा कुछ है, एंड हाउ द ड्रग इज कंट्रोल्ड, एंड बट वो छोटा सा ही दिखाया था उन्होंने। दिस इंक्लूडिंग द कैरिबियन एंड अदर प्लेस, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो कौन सा तीर मार रहे हो? अभी बोल रहे हो कि नहीं इट इज रन बाय द आर्मी। अच्छी बात है, रन बाय Can द they आर्मी। can they also do the same thing in Bangladesh also? वो करेगा नहीं ना, बांग्लादेश जब उसके अगेंस्ट जाएगा फिर करेगा। अभी म्यांमार, दैट एरिया गोइंग इन, वन इज रॉ मटेरियल, द रेयर अर्थ जो मिलता है वहां पे, नंबर 2 इज द ड्रग ट्रायंगल जो चलता है वहां पे। देखो यहाँ अफगानिस्तान ने खत्म कर दिया ना ड्रग्स, तो वो खत्म हो गया। तो ये एक चलता है जो चाइना कंट्रोल करता है, तो नाउ द अमेरिकन्स वांट टू कंट्रोल दैट। तो आएगा धीरे धीरे उधर से सारा कुछ कि भाई मेरे पास आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। व्हाई डू थिंक जनता को उन्होंने वॉच लिस्ट से निकाल दिया? अभी तक तो बोल रहे थे जेनोसाइड करते हैं, ये करते हैं, लोगों को मारा, ये मारा, मिलिट्री जनता हैड बीन सैंक्शन्ड, वो उठा दिया। उनको पता है यार, अभी 4.5 मिलियन पीपल हैव जॉइंड द मिलिशिया, आर्म्ड मिलिशिया, and more people of Venezuelan are ready to defend their country from the Americans in case they try to launch the apna Marines. They are ready to give up their life to defend their country. Message is loud and clear to America कि आजा। आ रहा है वो, कोलंबिया के तरफ गया, कोलंबिया के तरफ गया तो 15,000 प्लस और ट्रूप्स मिलिशिया उसने डिप्लॉय कर दी, कोलंबियन बॉर्डर को पूरा सील कर दिया। So in short, मतलब ये basically क्या है कि they have ulterior motives. They will use democracy and things like that in order to get into a country, invade a country. ये फायदा यूएस कौन सा डेमोक्रेसी है? US is no democracy. If your president or the governor of a province is the number one person, how come he's not elected by the people but the electoral college? Electoral college are the elected House of Representatives and Senate ke bande. That means it is the House of Representatives and Senate ke bande who are calling the shots ki who will be the president. In every state, the popular vote is not counted. बंद है। Sir, I'm saying कि their intentions have never been good. In fact, अपना country का ही वही सेम चल रहा है। See, the whole problem is इनके दिमाग अभी भी अर्ली 90s में है कि आई एम अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मुझ में ताकत है। आपको ताकत कहां से आता है? आपकी इकोनॉमी, आपकी मिलिट्री, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके लोग। अगर ये सब आपके साथ हैं तो आपके डिप्लोमेसी में ताकत है। नहीं तो जो पहले हम करते थे सॉफ्ट पावर, दैट्स ऑल। कल्चर के लिए ऊपर भेज दिया, वहां पे जाके अपने ट्रूपर्स ने परफॉर्म कर दिया, ये हो गया, हा हा, एल्बर्ट हॉल में जाके गा लिया, दैट अचीव्स नथिंग। आज आपके पास
ताकत क्यों है? आपकी फौज ताकतवर है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका दबदबा है, लोग आपके साथ हैं, बल्क ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन, bulk of Bharatiyas are with you. That gives you the strength to your diplomacy. जभी तो जयशंकर जी सीना तान के वहां पे जो बोल के आ सकते हैं, ये पता है कि यार ये कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास सारा ताकत है। यूएस में आज क्या है, लोग आपके बिखरे हुए हैं, ठीक है, आपके फौज में तो पहले से ही भीगी बिल्ली बन के घूम रहे हो। अगर बॉडी बैग्स काउंट करते हो तो कैसे लड़ाई लड़ोगे? आजकल की लड़ाई में बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फायर पावर, देयर विल बी कैजुअलिटीज, लोग मरेंगे। सारी लड़ाई तो अब सिंदूर जैसे नहीं होगी कि एक तरफा, कि दूसरे साइड के इतने 150 लोग तो उनके शहीद वाले इसमें जो अवार्ड दिया उसी में है, पता नहीं कम से कम 3 या 4 गुना तो मरे हैं, मतलब 400-500 मरे हैं, यहाँ पे 5 जो शहीद हुए थे। ऐसे हर लड़ाई नहीं होती है। आप गाजा की लड़ाई में भी देख लो, देयर हैव बीन क्वाइट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन द आईडीएफ, बट दे आर फाइटिंग। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी देख लो, यूक्रेन कितने यूक्रेनियंस लड़ रहे हैं उसका हिसाब नहीं है, बट द यूरोपियंस आर देयर, रशियंस आर फाइटिंग, कैजुअलिटीज आर देयर, वो डर नहीं रहे। ये तो इनका तो पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारे बंदे मर गए तो मर जाएंगे हम। मतलब यू आर नॉट बीइंग एबल टू जस्टिफाई टू योर पीपल व्हाई यू आर फाइटिंग इन areas remote from US. Yes, because you can't justify. The justification है ही नहीं कर सकते, और आपकी फौज भी डर रही है कि बॉडी बैग्स हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो क्या है आपका ताकत फौज का? आप कितना भी मॉडर्न वेपन्स क्यों ना दे दो उसको, अगर आप मरने से डरते हो तो फौज क्या? सर फिर भी एक लॉजिक, फौज हमेशा तब लड़ने को तैयार रहती है बिकॉज मेंटली अगर हम सोचें, डिफेंडिंग द बॉर्डर्स, डिफेंडिंग द कंट्री। Now you're sitting in America, you're going to Vietnam. Other way that we look at it, along with defending the border, it is essentially नाम नमक निशान। नाम आपके देश का, आपके पलटन का, नमक आपने अपने पलटन का और देश का खाया हुआ है, और निशान आपके देश का और आपके पलटन का। सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर इस चीज का आपके दिमाग में और आपके दिल में जगह है तो आप मरने से नहीं डरते, ठीक है। इसीलिए वो केसरी फिल्म का गाना भी बहुत तगड़ा है, तलवारों पे सरवार दिया, ठीक है। तो अगर आप डर गए तो फिर क्या फौज है आप यार? मतलब दूसरे साइड ने जैसे ही घुराया तो आप तो दुम दबा के भाग जाओगे। जिसके पास हथियार नहीं है उसके ऊपर दादागिरी करोगे, जैसे पाकिस्तानी फौज है। अपने पब्लिक पे दबाव कर दो, दूसरे साइड जब हथियार उठा के खड़ा हो जाता है जैसे बीएलए और टीटीपी, तो आप तो दुम दबा के भाग रहे हो, भारत के साथ तो हारते जा रहे हो। उससे एक चीज और होती है ना, दे ऑल्सो हैव मेमोरी, वियतनाम की मेमोरी, अफगानिस्तान की मेमोरी है। दे नो इट इज नॉट वर्कड आउट वेल फॉर देम, इट इज वर्कड आउट फॉर सम पीपल हु हैव मेड मनी, सॉरी, हु हैव मेड सम मनी, but it has not worked out well for them. The army remembers that. There of Korea also. Yes. जहां से लड़ाई शुरू थी वहीं पे खत्म हुआ after you gave the nuclear threat to China. Exactly. So that कि and सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बॉर्डर्स पर तो नहीं है, ये कहीं और बैठे हुए किसी और ज्योग्राफी में families are going to lose kids. उनको ये है कि भैया वहां they can't add up the logic ना, 2 + 2 4 हो ही नहीं रहा है, तो वो लॉजिक ऐड करेगा ही नहीं। सिर्फ कमिंग बैक, डू यू थिंक वो आपको मोटिवेट करके बताना पड़ता है क्यों? अब it is not lost on the public. If you are saying it is anti-drug, then you have been controlling the Colombian, your DA has been deployed in Colombia, which is the global hub of cocaine for so many decades. खत्म क्यों नहीं हुआ वहां पे? That means there is something more to it than meets the eye. Something more to it than meets the eye. And common public अब सब समझती है सर। I mean, they watch, they understand. Common public से ही तो आप फौजी को लाते हो।
Exactly. The common man is the one whom you are recruiting as the force. हम भी वहीं लेके आते हैं. So if your thought process is not correct, कैसे लड़ोगे आप? And to expect कि अगला इंडिया पे आएगा, अरे हिम्मत कहाँ है उसके यार इंडिया पे आने की? सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी और कंट्री पे जहाँ पे ये घुसने की नहीं, कोशिश हिम्मत ही करे, नहीं है. आई सी इट एज अ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी रादर देन एज इन्वेजन स्ट्रैटेजी. मतलब अटैक से ज्यादा मैं पेनिट्रेशन की कोशिश है. अगेन अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्रिप्टो के साथ कुछ कर ले वहां पे, और कुछ है नहीं. अफगानिस्तान को सिंस ही इज यूजिंग एक्चुअली इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान AFPAC area, he is using Afghanistan to do exactly what Pakistan did to NATO and ISAF in Afghanistan. In the larger sense, कि भाई Americans are running with the hare and hunting with the hounds. ये उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैड बीन अगेंस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर मेनी इयर्स कि भाई साहब ये पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है. नाउ यूएस इज प्लेइंग द सेम डबल गेम सिंस 2021. बीएलए को प्रोस्क्राइब कर दिया उसको खुश करने के लिए. हथियार कहां से आता है उसके पास, पैसे कहां से आते? टीटीपी देता है, तालिबान देता है. तालिबान के पास पैसे कहां से आते हैं टीटीपी और बीएलए को देने के लिए? लास्ट व्हाट आई न्यू ऑफ $87 million पर वीक इज बीइंग गिवन बाय यूएसए. वो पैसे कहां से आएंगे? यही ड्रग ट्रेड से आएंगे, अगला क्रिप्टो से आएंगे. कराएगा क्रिप्टो पाकिस्तान के साथ, पैसे जाएंगे तालिबान को इनके साथ ठोकने के लिए. पेइंग पाकिस्तान बैक बाय विद इंटरेस्ट. अगर पाकिस्तान सोच रहा है उसके गोदी में बैठा है उसके साथ है, आई डोंट थिंक सो. ठीक है, बिकॉज जो आई थिंक इट वाज ऑन 1st March 1848 Lord Palmerston had made a statement in the UK Parliament when they were asked कि आप इसको सपोर्ट करते हो, उसको सपोर्ट करते हो, कोई एक के साथ क्यों नहीं? तो he made a statement that there are no permanent friends and permanent enemies in geopolitics. It is the national interests which are supreme and permanent. Today, it doesn't make any national interest or for US to side with Pakistan. Knowing Pakistan also works with China, will he give you the information of China? Knowing the 20-year history, how he played a double game in Afghanistan? Trump जो भी कर, he is irrelevant in this. There are players behind him who are moving all this. वो भी एक pawn in the piece है who's moving and doing things what he's been told to do. Even Navarro, Lindsey Graham, they are small pawns. Aim was to take control of Crown Council. वो नहीं हो रहा है. They wanted India to support them in this fight. नहीं हो रहा है. They wanted Mukesh Ambani to help them in this fight. नहीं हो रहा है. That is why all the khundak against Bharat by these lot. But the other lot of MNCs and Wall Street उनके साथ नहीं है. क्यों? इनके जो two biggest hedge funds हैं, Vanguard and BlackRock, they also manage the wealth of the royal families of USA, of Europe. Earlier, apart from US, the biggest office used to be in China. They have shut shop in China. They have set up shop in India. They are investing a lot in our companies and MNCs. Interesting. IPOs में भी जो कंपनी के IPOs निकलते हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवं इन्वेस्ट कर रहे हैं. It flies in the face of what Trump is saying, because Trump has taken off and his team have taken off on a tangent, thinking they control things. They are not controlling the things. If his MNCs think they are controlling the things, they're not controlling them.
small fry. You don't have the kind of money the royal families of Europe have, which they have looted the world for centuries. 3-4 centuries लूट किया हुआ है उन्होंने. वो सारा वेल्थ उनके कंट्री को नहीं गया, थोड़ा उनके कंट्री को गया, बाकी सब तो इट इज विद देम, which is managed by Rothschild family, the bankers of the royal. Okay, so यूएस में उतना दम है ही नहीं. इंडियन ओशन में जब ये गाजा वॉर शुरू हुआ था, Houthis became active, firing there. Red Sea became in turmoil. Somali pirates, who had been suppressed by the Aden Task Force of the UN, revived again under the cover of Houthi कि ships को hijack करेंगे. अमेरिकन्स ने एडन टास्क फोर्स से लोगों को बोला मेरे नीचे आ जाओ, वी विल फाइट देम. हमारे 2 शिप होते थे वहां पे एडन टास्क फोर्स में, बाकी गए. हमने कहा नहीं, हम अपना लड़ेंगे, आपके झंडे के नीचे हम क्यों लड़ें, आप कौन, यूएन का झंडा है वो अलग है, आप कौन, आप कोई नहीं. हमने 10 शिप भेजे और 2 एडन टास्क फोर्स के जो शिप थे वो भी डाल दिए, 12 शिप. मैंने यूएस के प्रेस कहता है कि सोमाली पायरेट्स को इंडियन नेवी और मार्कोस ने सबड्यू किया है. वो इतना डरते थे, जैसे ही झंडा दिखा और मार्कोस दिखा, हथियार डाल के घुटना टेक खड़ा हो जाता था. इतने सारे 200 से ऊपर, close to 250 plus ships have been rescued by Indian Navy, not a single one by the Americans. अपने आप को इतना फन्ने कहां बोलता है, डर जाते थे. Even Chinese, the first ship I know which sent an SOS, the Chinese ship, 2 of the PLA Navy ships were right next to that 50 nautical miles away. दुम दबा के भाग गए थे जिबूती. Indian Navy ships which were 200 nautical miles away went there, chased and captured the pirates. So, as far as the Indian Ocean region is concerned, लोगों को पता है कि भाई साहब अगर कोई है तो भारतीय नौसेना है, वो ही कर सकता है. नाउ वेस्टर्न पैसिफिक में फिलीपींस इज सेइंग द सेम थिंग. फिलीपींस एम्बेसडर टू द यूएस ने ओपनली कह दिया है, यूज्ड अ वर्ड आई विल नॉट यूज, यहां पे काफी लोग सब देखते हैं. उसका कहना है कि किसी में दम नहीं है मेरे साथ मेरे इलाके में एक्सरसाइज करने के लिए, केवल इंडियन नेवी. इंडियन नेवी डज एक्सरसाइजेस विद द Philippines Navy in their exclusive economic zone as close to the Scarborough Shoals as possible, जहां पे उसका चाइना के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है. अभी लेटेस्ट हम एक्सरसाइज कर रहे थे, वो चाइनीज नेवी शिप एंड द कोस्ट गार्ड शिप आपस में भिड़ गए, बिकॉज द नेवल शिप वाज लुकिंग हियर, कोस्ट गार्ड शिप वाज लुकिंग एट द Philippines Coast Guard, which had gone to give logistics to the ship, which is the Philippines Coast Guard ship, which is grounded there in Scarborough Shoals. वो 2011-12 की इंसिडेंट में अटका था. वो उसको ऑलमोस्ट डेली लॉजिस्टिक्स देते हैं. वो वहां देख रहा था, यहां देख रहा था, आपस में टकरा गए पीएलए नेवी. एंड विद दिस एक्सरसाइज ही सेज यही एक कंट्री है, वो फॉन ऑप्स करता है, बीच सी में जाके करता है, हमारे पास आके 8 बेस दे रखे तब भी डरता है. देयर आर 8 बेसिस ऑफ यूएस इन द फिलीपींस एंड येट ही इज स्केयर्ड टू डू एनी एक्सरसाइज देयर. तो नहीं, अगर डरते हो तो कहां से लड़ोगे यार. मुझे काउंट मत गिनाओ कि मेरे पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 12 एयरक्राफ्ट कैरियर है. इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ, अब सबसे बड़ा डर इनका क्या है, दी A2AD बोलते हैं, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनायल ऑफ द चाइनीज मिसाइल्स. So now they are working कि भाई चाइनीज मिसाइल्स का रेंज फ्रॉम देयर मेनलैंड इज 1800 किलोमीटर्स. सो योर the aircraft carrier group will be 2000 kilometers away from there. तो सही थोड़ा चाइनीज स्टाइल नहीं है कि चाइनीज भी बोलते हैं हमारे पास इतनी सबमरीन्स है, हमारे पास इतने आर्मीज, बिल्कुल वही है ना. मेरे पास इतना है, मरने से डरते हो.
मरने से डरते हो तो लड़ोगे कैसे यार? लड़ने जाओगे तो अगर आपके किस्मत में मरना लिखा है तो आप मरोगे, नहीं मरना लिखा है तो मेरे जैसे आ जाओगे। मैं बता रहा हूं मैं यार। और डर गए तो क्या लड़ोगे यार? फौज में किस लिए हो फिर? पैसे कमाने के लिए यार। if your forge is scared of body bags, then how do you fight? I'm just waiting to see how this Venezuelan thing pans out. 4.5 million versus 2,500 Marines. हिम्मत है? आके दिखा दे। वो रिपीट होगा बे ऑफ पिग्स जो क्यूबा में हुआ था, कि बे ऑफ पिग्स में लैंडिंग करके गए तो वो क्यूबन मिलिशिया सारे आगे ठोक पीट के उनको पकड़ के ले आए, फियास्को। वो भी डर है ना। शोले का वो गब्बर सिंह का स्टेटमेंट फौज के लिए बहुत लागू है, जो डर गया समझो मर गया। अब बिल्कुल यार, you're not ready to fight for your country. That means you don't consider that place your country. मातृभूमि है नहीं आपके लिए, just a piece of land. Like for Pakistan soldiers, वो मातृभूमि है नहीं, or not the soldiers, I would say their officers, senior level officers, that's not their मातृभूमि. That is just a piece of land for them to control. उनके जवान and soldiers तो fight करते हैं. This much I will grant. They fight. Then they fight well. Not afraid to give up their life. Not the higher officers. यहाँ तो पाकिस्तान यूएसए में तो ऑफिसर्स को छोड़ो, इवन द मेन आर अफ्रेड टू डाई। सो चिंता मत करो यार। Worry not. It's a declining nation. No longer a unipolar world. No longer a superpower. सुपर पावर डरता नहीं है अपने बूट्स लगाने के लिए, सीना ठोक के जाता है कि मैं दादा हूं, मैं बता रहा हूं। अगर अपने आप को गुंडा नंबर 1 बोलते हो तो गुंडा नंबर 1 हो तो लड़ने से क्यों डरते हो? बगैर लड़े गुंडा नंबर 1 कोई दे तो नहीं देगा तुमको। तो जब भी आप देख लो 90s के दशक में, अर्ली 2000 तो गुंडागर्दी की थी, उसके बाद से क्या हुआ? सब जगह से धुन दबा के भाग रहे। The second decade of 21st century, you have run away from all the places, scared of the fighting, scared of the body bags, and then you expect people will listen to you, and you expect a country which has come up on its own without your help. But see, Vietnam, Japan, Korea, they depend a lot on the US. They do a lot of exports to the US because all said and done, US is a consuming country, so it has the capacity to consume. वो अलग बात है, अभी पैसे कम हो रहे हैं, that's a different issue, but there is a place to consume, and there is one country which has the capacity to consume today is India. You also make and you also consume. He doesn't make but only consumes. That is the difference. तो इनके पास ओवर कैपेसिटी है तो वो भागेगा, but they know that if they do the deal with India and shift production into India, उनकी चांदी है, then he doesn't need US. 335 million versus 147 कितना, 1470 million. मैं पॉपुलेशन बता रहा हूँ, US is 337 million, you are 147 million. 33.7 crores versus 147 crores. Which is a bigger market? I leave it to your Shrota to understand. And why everybody is coming to you? कि ठीक है यार, वहां पे ज्यादा मार्केट नहीं मिलेगा, असली मार्केट तो यहाँ है. And why China is wanting to shake hands with you? It's the market. It's the market. But what hits them is make in India, for India, and to sell abroad. So companies which are ready, Japan is ready, South Korea is ready, Taiwan is ready. Let's see how much from Germany are going to be ready. Already
automakers are indicating to the government, जो इनके BMW एंड Mercedes वाले हैं, it is expensive in India for maintenance and other things, क्योंकि इनके most of the parts still come from Germany. They have now reaching out into UP. कुछ तो गाजियाबाद में है, कुछ I don't know which other place. I know about Ghaziabad, where they are signing agreements for making their parts, auto parts. I'm sure Modi Nagar भी गए होंगे. Quite a lot of automotive thing in Modi Nagar. So they're all coming here कि भाई ठीक है यार, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट, कम से कम प्रॉफिट शेयरिंग में मेरे देश को प्रॉफिट तो मिलेगा. और यहां से जो खरीदारी है, काफी खरीदारी होगी. जस्ट इमेजिन इफ मर्सिडीज एंड BMW एंड ऑल स्टार्ट मेकिंग इट इन इंडिया. तो जो अभी 40 लाख का है वो तो 20-25 लाख में आ जाएगा. Which is like anyone who's buying an SUV, Creta or something, he'll buy this. आज की तारीख में सेकेंड हैंड मर्सिडीज उतने का मिल जाता है आपको, but you will get it. People, there'll be a lot of buyers. So धीरे 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 Europe is looking at that what India has said, make in India for India and to export, makes sense to their MNCs. It will make sense to the American MNCs. ठीक है, तो चिंता नाकू, यू आर डूइंग, चिंता नाकू, वो 50 करता करने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज योर द टू मोस्ट affected are your garment and your diamond. Already the government is giving them soft loans. You don't need to give them grant because these are big business houses. RBI has come forward yesterday and said कि जितना भी नुकसान होगा RBI will come and help out as well. 20 था, अभी 25,000 crores over a period of next 5-10 years के लिए allocate कर दिया. Then current इसके लिए 2,500 crores already earmarked to give to these big garment houses and diamond traders of Surat and all to cover. Countries have come forward to say you give it all of it, we are ready to take. ठीक है, तो you'll find immediately नहीं होगा. That is why you have earmarked 2,500 crores and RBI has stepped in that we will give you soft loans and all that. Because agreement sign होगा, फिर आप देने शुरू हो जाओगे, तो आपका हो गया, कवर हो गया. Japan is ready to invest $69 billion over the next 10 years to set up factories. Switzerland is investing 100 billion in the next 10 years. Agreement already signed है उसका. जो EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया करके है, 4 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein. बाकियों का मेरे को पता नहीं. Switzerland has said 100 billion and set up a lot of their plants and they've got a lot of R&D and other things. They will set it up here. Japan 69. तो एक एक करके वो आ रहे हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करके टू सेट अप योर प्लांट्स. ऐसे ही आ रहे हैं. जितना वो आते जाएंगे ट्रम्प उतना तड़पेगा. बिकॉज यूरोप में ऑलरेडी सेम MAGA has gathered momentum in Europe. Not make America great again, it is make America go away. Go away from Europe. Reversal. जी. Thank you so much, sir. It was wonderful knowing. वेनेजुएला की तरफ बढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान तबाह कर चुके हैं, वियतनाम में अपनी ऐसी तैसी करा चुके हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. And yet they are going to try again. Venezuela, Mexico, Colombia. See, Rockefeller जब इनके साथ है मतलब तेल. Rockefeller has been the oil man of USA. He controls most of it, though he has taken it away from his Standard Oil, but he has controlling stakes in a whole lot of these Chevron, ExxonMobil, इधर उधर. So you'll see Central Asia से तेल निकालना है, अजरबैजान से निकालना है, वेनेजुएला का तेल चाहिए, सब तरफ से तेल मैं कंट्रोल करूं. क्योंकि दे आर लुकिंग एट कि ओपेक एंड ओपेक प्लस उनके काबू से जा रहा है. सऊदी अरेबिया हैज नॉट रिन्यूड द पेट्रोडॉलर बॉन्ड.
तो 74-75 में उसने साइन किया था दैट ही विल ओनली ट्रेड इन डॉलर्स एंड ओपेक विल ओनली ट्रेड इन डॉलर्स. तो सऊदी अरेबिया हैज नॉट renewed that. So the worry is that OPEC and stroke OPEC plus is going out of his control. जो रशिया में ट्राई कर रहे थे हुआ नहीं कि that they will take control. So now they are looking at Caucasus, Central Asia, Latin America कि तेल हम कंट्रोल करते हैं. आपके ऊपर दबाव है क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा रिजर्व्स निकल के आ गया है अभी जो पहले एक्सप्लोरेशन नहीं करते थे कि ये तेल भी मेरे कंट्रोल में आ जाए. ठीक है, तो जॉर्ज सोरोस को बोला होगा तो इसीलिए वो कह रहा है, फेंक रहा है $1 ट्रिलियन. इतने पैसे तो उनके पास है नहीं. या 1 ट्रिलियन stabilize the Modi government. इतने पैसे तो उस फक्कड़ के पास है नहीं. I would have understood if he had said I have set aside 10 or 20 billion, मान भी लेता. 1 ट्रिलियन तो है नहीं इनके पास. ये तो नैरेटिव है डराने के लिए कि अरे इतना ज्यादा पैसा है तो मैं कहाँ जाऊं. और जो है जो भारतीय नहीं है, इंडियंस या हिंदुस्तानीस है, वो उनके लिए है कि यार इतना ज्यादा पैसा, कुछ पैसे मैं कमा लूं. तो जैसे स्वामी चिन्मयानंद ने कहा था ना कि भारत में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो भारतीय है और दूसरे जो नॉन भारतीय है. भारतीय वो होता है जिसे देश प्रेम होता है, नॉन भारतीय वो होता है जिसे पैसे का लालच होता है. True. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय भारत. जय भारत.